Hello friends, welcome to Study Attitude Academy. My name is Umesh और this is a lecture series of हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2021 और ऑफिशियल जो इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट है वहाँ से मैं आपके लिए जो है ये लेक्चर जो है डाल रहा हूँ, वहाँ से ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ और ये कंप्लीट एनालिसिस हम इसमें कर रहे हैं और ये पार्ट 10th है। सो फार हमने 7 चैप्टर जो इकोनॉमिक सर्वे के डिस्कस कर लिए हैं और इस वीडियो हम जो है 8th चैप्टर जो आता है वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट, यानी वाटर रिसोर्सेज जो भी जल के जो साधन है संसाधन है हमारे गवर्नमेंट के पास, जो भी संसाधन है वाटर के उनकी किस तरह से मैनेजमेंट की जा रही है और किस तरह से लोगों को जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है और वाटर किस तरह से प्रोवाइड कराया जा रहा है फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज इरिगेशन पर्पसेज और एनवायरमेंट को इसमें हम डिस्कस करेंगे। और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है। एचपीपीएससी, एचपीएस एज वेल एज अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, चाहे उसमें एक ही टेस्ट होता है चाहे उसमें प्री या मेंस होते हैं, हर परस्पेक्टिव से ये जो लेक्चर सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर एचपीएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहती है। तो शुरू करते हैं। दिस इज 8th चैप्टर वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट। दिस इज 8th चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस किया गया ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पर देखिए बात की गई है कि जो प्रोविजन जो प्रावधान करना सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, स्वच्छ मतलब स्वच्छ और सेफ जो पीने के पानी का जो हर एक हाउस को, हर एक घर को जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी रहती है इसमें इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है। और इसमें बताया गया है कि एज ऑन 20 जनवरी 2021 जो हमारी स्टेट है यहाँ पर 55,279 हैबिटेशन हैं, यानी कि जहाँ पर लोग निवास करते हैं, ऐसे एरिया जो मार्क किए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, इरिगेशन जल शक्ति डिपार्टमेंट के द्वारा 55,279 हैबिटेशन हैं, जिसमें से 33,752 हैबिटेशन ऐसे हैं जहां पर जो है ये फुली कवर्ड है और यहाँ पर जो है वाटर प्रोवाइड कराया जा रहा है, वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराई जा रही है, जहां पर पानी जो है मोर देन और इक्वल टू 55 लीटर्स पर डे जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। और कुछ बहुत सारे जो ऐसे हाउस होल्ड हैं, एलपीसीडी का आपने मतलब ध्यान रखना है, लीटर पर कैप्टा पर डे, इसका ये जो है फुल फॉर्म इस तरह से रहती है। यानी कि इसमें बोलने का मतलब ये है कि 33,752 हैबिटेशन निवास स्थान ऐसे हैं लोगों के जहां पर हर एक पर्सन को जो है अप टू 55 या 55 से ज्यादा जो है लीटर वाटर जो है पर कैप्टा पर डे जो है प्रोवाइड इस तरह से जो है करवाया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1527 हैबिटेशन ऐसे हैं जहां पर पार्शली कवर्ड हैं और यहाँ पर जो है लेस देन 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे प्रोवाइड कराया जा रहा है। और स्टेटस हैबिटेशन देखिए टेबल में दिया गया, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल नहीं है, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि टोटल जो हैबिटेशन है ये 55,279 है, जिसमें से 21,527 हैबिटेशन जो है ऐसे हैं जिनको लेस देन 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे वाटर प्रोवाइड कराया जा रहा है और यहाँ पर पॉपुलेशन कवर्ड है 38.94%। और 33,752 हैबिटेशन ऐसे हैं जहां पर जो है मोर देन या इक्वल टू 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे वाटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है और ये 61% पॉपुलेशन जो है इसमें कवर हो रही है। तो 61% पॉपुलेशन फिलहाल कवर है हिमाचल प्रदेश में, जिनको जिसमें हर एक 61% पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो है हर दिन जो है 54 लीटर या उससे ज्यादा का वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। और सिर्फ 38.94% पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनको लेस देन 55 लीटर्स पर डे वाटर जो है अवेलेबल है हमारी कंट्री में। अब देखिए अगर हम अर्बन वाटर सप्लाई की बात करें तो इसमें बताया गया है कि 61 टाउन्स और अर्बन लोकल बॉडीज जो है हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड हैं और वाटर सप्लाई स्कीम जो रहती है 59 टाउन्स और अर्बन लोकल बॉडीज की ये अंडर रहती है जल शक्ति विभाग के अंडर। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 61 टाउन्स और अर्बन लोकल बॉडीज हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंटली फंक्शनिंग है, जिसमें से 59 जो अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन्स हैं वहां पर वाटर प्रोवाइड कराया जा रहा है बाय दी जल शक्ति विभाग। जो भी वाटर सप्लाई स्कीम्स है ये यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाएगी बाय दी जल शक्ति विभाग गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और जो शिमला टाउन है, जो पूरा पूरा शिमला टाउन है, यहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम्स है ये इंप्लीमेंट और वाटर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है बाई शिमला जल प्रबंधन बोर्ड। तो शिमला में एक अलग से जल प्रबंधन बोर्ड जो है शिमला जल प्रबंधन बोर्ड बनाया गया है। और जो परवाणु जो टाउन है ये है अंडर दी हिमुडा हिमाचल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर, यहाँ पर जो है वाटर, यहाँ पर जो वाटर सप्लाई स्कीम जो वाटर जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में आप उम्मीद रख सकते हैं कि कितने टाउन्स को जल शक्ति विभाग जो है कवर कर रहा है। तो 59 टाउन्स को कवर कर रहा है। शिमला टाउन में जो वाटर सप्लाई स्कीम जो शिमला जल प्रबंधन बोर्ड के अंडर है और परमाणु टाउन को जो है अंडर हिमुडा के अंडर आता है। परमाणु आपको बताना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया लोकेटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। और देखिए नेक्स्ट बात की ये द इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम ऑफ 53 टाउन्स इंक्लूडिंग शिमला हैज बीन कंप्लीटेड और रेस्ट 6 की जो अंडर प्रोसेस है। उसका देखिए जल जीवन मिशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये 3.5 लाख करोड़ का एक जो ये मिशन है। और इसका एक एम रहता है कि जितने भी फंक्शनल हाउस होल्ड हैं, ऐसे घर जहां पर लोग रहते हैं, जितने फंक्शनल हाउस होल्ड हैं, इनको टैप कनेक्शन जो है प्रोवाइड कराना रूरल एरियाज में बाई अप टू 2024। तो मेन एम आपको पता होना चाहिए जल जीवन मिशन का 2024 तक जो है हर एक रूरल जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर हैं जहां पर लोग रहते हैं उनको
टैप कनेक्शन जो है प्रोवाइड कराना, ये इसका जो मेन जो है एम जो है रहता है। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये प्रपोज्ड है कि हर एक जो रूरल हाउस होल्ड है, जो घर है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको इस स्कीम के अंडर हमने कवर करना है बाई जुलाई 2022, ये हिमाचल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है। और देखिए नेक्स्ट टाइम पर बात की गई है कि हिमाचल प्रदेश में जो है 17,03,626 जो है हाउस होल्ड हैं, घर हैं, जिसमें से 12,86,832 12,86,832 जो हाउस होल्ड हैं, घर हैं, उनको प्रोवाइड किया गया है विद फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन के साथ। ये जो है 1 जनवरी 2021 से पहले ये काम हो चुका है। और जो करंट जो फाइनेंशियल ईयर रहेगी, जो कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलेगी, इसमें गवर्नमेंट ने टारगेट रखा हुआ है कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना टू एडिशनल 2,44,351 हाउस होल्ड को। दस हम बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है 75.53%, वेरी इंपॉर्टेंट, 75.53% जो हाउस होल्ड हैं, जो घर हैं, वो प्रोवाइडेड है विद डोमेस्टिक टैप कनेक्शंस एज अगेंस्ट और नेशनल एवरेज की अगर हम बात करें तो ये 33.64% जो है नेशनल एवरेज है। सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल में 33.64% हाउस होल्ड को, घरों को जो है टैप कनेक्शन जो प्रोवाइड कराई गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में जो है 55.53% जो हाउस होल्ड हैं, जो घर है, 75.53% जो घर है, उनको जो है टैप कनेक्शन जो है गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई जा चुकी है। अब देखिए हैंडपंप प्रोग्राम भी जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है। ऐसे क्षेत्र जहां पर जो है गर्मियों के दौरान जो है कमी पड़ जाती है वाटर की, वहां पर जो है हैंडपंप्स लगाने का प्रोविजन गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। और इसमें बताया गया है कि टोटल 40,624 हैंडपंप्स इंस्टॉल्ड हो चुके हैं अप टू दिसंबर 2020। अब देखिए इरिगेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में देखिए बहुत ही बड़ा अप टू 65 to 70% जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का, ये जो है रेनफेड एरिया है। यहाँ पर किसी प्रकार की इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। देखिए हम बता दें कि जो टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है हिमाचल प्रदेश का 55.67 लाख हेक्टेयर जो रहता है, उसमें से 5.83 लाख हेक्टेयर जो एरिया है ये अंडर कल्टीवेशन है, यानी कि 5.83% लाख हेक्टेयर 5.83 लाख हेक्टेयर के ऊपर जो है खेती की जाती है। और ये एस्टिमेटेड है, ये आंकड़े हैं कि अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल जो है स्टेट का जो है 3.35 लाख हेक्टेयर है, यानी कि इरिगेशन पोटेंशियल 3.35 लाख हेक्टेयर को जो है हम जो है इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 0.50 लाख हेक्टेयर जो है ब्रॉट टू आउट अंडर इरिगेशन थ्रू मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, और बैलेंस 2.85 लाख हेक्टेयर ऑफ एरिया can be provided irrigation through minor irrigation schemes up to December 2020। तो इन प्रेजेंट आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3.35 लाख हेक्टेयर जो एरिया है हिमाचल प्रदेश में आउट ऑफ 5.83 लाख हेक्टेयर एरिया, ये ही जो है सिर्फ और सिर्फ जो इरिगेशन के अंडर है। नेक्स्ट है मेजर एंड मीडियम इरिगेशन। तो मेजर एंड मीडियम इरिगेशन से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सिंचाई से रिलेटेड, तो देखिए ओनली जो मेजर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट मेजर, तो हमने देखिए ध्यान रखना है जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऐसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका कल्टीएबल कमांड एरिया जो है मोर देन 10,000 हेक्टेयर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जिनका जो कल्टीएबल कमांड एरिया जो रहता है, सीसीए जो रहता है इनका, ये मोर देन 10,000 हेक्टेयर रहता है। और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका कल्टीएबल कमांड एरिया जो है 2,000 टू 10,000 हेक्टेयर तक जो है हमें देखने को मिलता है, यानी कि मोर देन 2000 हेक्टेयर और अप टू 10,000 हेक्टेयर। और ऐसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जिनका कल्टीवेबल कमांड एरिया जो है लेस देन और इक्वल टू जो है 2000 हेक्टेयर होता है, दे आर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो देखिए मैंने आपको बता दिया मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऐसे इरिगेशन प्रोजेक्ट होंगे जिनका सीसीए कल्टीवेबल कमांड एरिया जो है मोर देन 10,000 हेक्टेयर होगा। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनका कल्टीवेबल कमांड एरिया मोर देन 2000 हेक्टेयर और अप टू 10,000 हेक्टेयर तक ये देखने को हमें मिलता है। और माइनर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट हैं उनका कल्टीवेबल कमांड एरिया जो है हमारा अप टू 2000 हेक्टेयर तक जो हमें जो देखने को मिलता है, 0 to 2000 हेक्टेयर। तो देखिए कल्टीवेबल कमांड एरिया को समझने पहले आपको ये बताना चाहिए कि कमांड एरिया क्या होता है। कोई भी वाटर सोर्स है या कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसे कितने एरिया को इरिगेटेड किया जा सकता है, कितना उसका पोटेंशियल, दैट इज इट्स कमांड एरिया। और अगेन कल्टीवेबल कमांड एरिया सिंपली ये हो जाएगा कि ऐसा बीजा हुआ एरिया, ऐसा शोन एरिया या एग्रीकल्चरिस्ट एरिया जो किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट से सिंचित किया जा सकता है, वो उसको हो जाएगा कल्टीवेबल कमांड एरिया। यानी कि कितने एरिया तक वो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो सिंचाई करेगा, कितना उसका पोटेंशियल है, दैट इज कल्टीवेबल कमांड एरिया। तो जिन प्रोजेक्ट्स का कल्टीवेबल कमांड एरिया जो उनका जो पोटेंशियल जो रहेगा वो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा रहेगा, दैट इज मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। और आपने हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखना है कि एकमात्र मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो मोर देन 10,000 हेक्टेयर तक जो है सिंचाई करता है, दैट इज दी शाहनगर प्रोजेक्ट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, शाहनगर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना है आपने, ओनली मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया सॉरी हिमाचल प्रदेश इज शाह नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये जो है ब्यास रिवर के ऊपर जो ये बनाया जा रहा है,
ध्यान रखना आपने, हिमाचल प्रदेश का ओनली जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है शाह नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और देखिए आपको ये पहला क्वेश्चन यही बनता है यहाँ से कि ओनली मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा हिमाचल प्रदेश का, शाह नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन ब्यास रिवर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। दूसरा आ जाएगा कि इसका कल्टिवेबल कमांड एरिया कितना है, तो इसका कल्टिवेबल कमांड एरिया है 15,287 हेक्टेयर, यानी कि इसको कैपेसिटी है ये जो है 15,287 हेक्टेयर तक के कल्टिवेबल लैंड को, बीजे हुए भूमि को जो है ये सिंचाई कर सकता है। तो ये इस इतनी लैंड में जो इरिगेशन फैसिलिटी ये प्रोवाइड करने की जो क्षमता रखता है। अब देखिए जो कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क है ये प्रोग्रेस में है, यानी कि जो कमांड एरिया है, कमांड एरिया डेवलपमेंट की जाती है, यानी कि कमांड एरिया का मतलब है कि इरिगेशन के अंदर जिस एरिया को लाया जाता है दैट इज द कमांड एरिया। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क चला हुआ है और सो फार ये इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है कैपेसिटी रखता है 15,287 हेक्टेयर को सिंचाई व्यवस्था प्रोवाइड करने की, सिंचाई करने की, लेकिन सो फार इससे सिर्फ और सिर्फ जो है 9,980.50 हेक्टेयर को ही कमांड एरिया में लाया जा चुका है, इरिगेशन के अंडर, इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है लाया जा चुका है, लेकिन इसकी कैपेसिटी है 15,287, दैट इज दी कल्टिवेबल कमांड एरिया। और जो कमांड एरिया सो फार इसके अंदर जो है अंडर इरिगेशन लाया गया है अंडर दी कमांड एरिया डेवलपमेंट की, इट इज 9,980.50 हेक्टेयर लैंड, इसको ब्रॉड किया जा चुका है कमांड एरिया डेवलपमेंट के अंदर अप टू दिसंबर 2020। अब देखिए मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कंसेप्ट हो जाता है। तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो 2,000 हेक्टेयर से ज्यादा और 10,000 हेक्टेयर तक जो सिंचाई व्यवस्था जो प्रोवाइड कराते हैं 2,000 10,000 हेक्टेयर, वो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमारे पास आएगा चंगेर एरिया इरिगेशन प्रोजेक्ट इन बिलासपुर, जो कि 2,350 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, चंगेर एरिया मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी है 2,350 हेक्टेयर को सिंचाई व्यवस्था प्रोवाइड करने की। कल्टिवेबल कमांड एरिया इसका रहता है 2,350 हेक्टेयर। उसके बाद है सिद्धार्था कांगड़ा 3,150 हेक्टेयर, एंड उसके बाद रहेगा बल वैली लेफ्ट बैंक 2,780 हेक्टेयर, ये जो है कंप्लीटेड किए जा चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है चंगेर एरिया बिलासपुर में आपको इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है 2,350 हेक्टेयर का। फिर सिद्धार्था एवं कांगड़ा में मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट 3,150 हेक्टेयर का, और बल वैली लेफ्ट बैंक इरिगेशन प्रोजेक्ट रहता है 2,780 हेक्टेयर का, इनको जो है कंप्लीट किया जा चुका है। अब देखिए अगर सिद्धार्था जो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है कांगड़ा का 350 हेक्टेयर में देखने को मिलता है, तो वर्क जो रहता है कमांड एरिया डेवलपमेंट सिद्धार्था के प्रोग्रेस में 2,635.10 हेक्टेयर लैंड को जो है अंडर कमांड एरिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज में जो है डाल दिया गया है। एट प्रेजेंट वर्क जो है गोइंग ऑन द मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट पीना सिंह कल्टिवेबल कमांड एरिया ऑफ 4,025 हेक्टेयर। तो पीना सिंह एक और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हमें जो है हिमाचल प्रदेश में जो देखने को मिलता है। एंड इन नदौन एरिया इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर सीसीए 2,980 हेक्टेयर का एक और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। तो ये पीना सिंह जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसका हमने ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। 4,025 हेक्टेयर इसका जो है आपका कल्टिवेबल कमांड एरिया जो इसमें रखा गया है, और ये जो आपकी नूरपुर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर नदौन एरिया में भी आपको एक मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट 2,980 हेक्टेयर का देखने को मिलेगा। और देखिए टारगेट रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा 1,000 हेक्टेयर को जो है कमांड एरिया के अंदर लाने का इन दी ईयर 2021। कमांड एरिया का सिंपली मतलब है कि इरिगेशन के अंडर उस एरिया को लेके आना, आपने उसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। तो अंडर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में जो है सो फार दिसंबर 2020 में 700 हेक्टेयर्स को जो कमांड एरिया के अंदर जो लाया गया है। फिर नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं माइनर इरिगेशन। तो इसमें बताया गया कि ड्यूरिंग 2021 देयर वाज अ budget provision of 302.05 crore in the state sector to provide irrigation facility on area of 4,437.98 हेक्टेयर। तो माइनर इरिगेशन में आएंगे अप टू 0 to 2,000 हेक्टेयर का जो जिनका कल्टिवेबल कमांड एरिया रहेगा वो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में आएंगे। तो दिसंबर 2020 तक जो टारगेट रखा गया था 4,437.98 हेक्टेयर, ये दिसंबर 2022 जो 3,256.18 हेक्टेयर जो है कवर कर दिया गया अंडर दी माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, और इसके लिए जो नवंबर 2020 तक जो है 85.70 करोड़ जो खर्च किए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम कमांड एरिया डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि मतलब कमांड एरिया का मतलब है कि इरिगेटेड एरिया की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ज्यादा एरिया को अंडर द इरिगेशन अगर लाने की बात करें तो उसके लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर 2021 प्रोविजन ऑफ 99 तो प्रीवियस ईयर जो थी 2021 उसमें 99 करोड़ का जो है प्रोविजन जो है कल्टिवेबल कमांड एरिया के अंदर जो है रखा गया था। और इसमें 99 करोड़ जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किए गए थे, जिसमें इंक्लूड रहते हैं हमारे 45.01 करोड़ फॉर हिमकैंड हिमाचल प्रदेश कमांड एरिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर माइनर इरिगेशन स्कीम्स टू ब्रिज द गैप ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड। तो जो पोटेंशियल देखिए कोई भी इरिगेशन स्कीम क्रिएटेड होती है तो उसका एक पोटेंशियल क्रिएटेड होता है कि इतने एरिया तक ये जो है इरिगेशन कर सकती है, इतना इसका कल्टिवेबल कमांड एरिया का पोटेंशियल रहता है, और कितने एरिया को उसमें लाया जाता है दैट इज द कमांड एरिया डेवलपमेंट। ओके, और यूटिलाइज जो होता है एंड यूटिलाइज्ड एंड रेस्ट ऑफ द कमांड इज फॉर मेजर
and medium irrigations and minor irrigation schemes ongoing in the state including the central share। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। फिर कमांड एरिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जैसे सानहर रहते हैं, और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट जैसे सिद्धार्था प्रोजेक्ट की हमने बात की जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 3150 हेक्टेयर का 15,087 हेक्टेयर का ये हमारा शाहनगर इरिगेशन प्रोजेक्ट रहता है। उसके बाद सिद्धार्था इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि कांगड़ा में, इसकी अगर बात करें तो इसकी जो कमांड कल्टीवेबल कमांड एरिया है 3150 हेक्टेयर, यानी कैपेसिटी इसकी 3150 हेक्टेयर, ये जो इंक्लूडेड किए गए फॉर फंडिंग अंडर दी कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एक फ्लड कंट्रोल्स वर्क हम इसका जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ी सी और डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ जल शक्ति विभाग गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख सके। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें मिनिमम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीटेड हो चुके हैं, तो पहला इसमें बल वैली इन डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो देखिए इसमें बताया गया है कि ड्यूरिंग द ईयर 1974 रेफरेंस जो मेड की गई थी बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू नॉर्थर्न जोनल काउंसिल फॉर रिलीज ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम BSL कनेक्ट ब्यास सतलुज लिंक का जो कनाल थी फॉर पर्पज ऑफ इरिगेशन इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो प्रोलॉन्ग्ड कॉरेस्पॉन्डेंस विद ब्यास सतलुज लिंक एंड BBMB अथॉरिटीज, दैट इज भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड अथॉरिटीज एज वेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिए। तो एक एग्रीमेंट जो साइन की गई थी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ऑन 27 February 1986 to release of 20 cussack of waters to irrigate 2,410 hectares. The project report was approved with 302.171 lakh rupees। और बल वैली प्रोजेक्ट जो कमेंस्ड हुआ था ड्यूरिंग द ईयर 1982-83 और कंप्लीट हो गया था 2001 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1,202 लाख। और इसकी कैपेसिटी जो है टोटल हमें देखने को मिलती है इट इज 2,410 हेक्टेयर, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे गिरी प्रोजेक्ट इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, तो गिरी प्रोजेक्ट गिरी इरिगेशन प्रोजेक्ट जो फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट था इस काइंड का, जो कि टेकन इन हैंड बाय इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको टेकन किया गया था। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था 1978। इसमें 5,263 हेक्टेयर इसकी जो कैपेसिटी जो है रखी गई थी, और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 4.16 करोड़। और प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गया था ड्यूरिंग 1981 एट अ कॉस्ट ऑफ 8.23 करोड़ एंड एन एरिया ऑफ 5,263 हेक्टेयर वाज ब्रॉट अंडर इरिगेशन, इसके अंदर लाया जा चुका है। फिर भाभोर साहिब फेज 1 ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो भाभोर साहिब जो आपका जो कल्टीवेबल कमांड एरिया 923 हेक्टेयर है, यानी कि एक माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और ये आपको जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो देखने को मिलेगा। फिर भाभोर साहिब फेज सेकंड जो रहता है ये भी ऊना डिस्ट्रिक्ट में, और ये मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है 2640 हेक्टेयर जो इसमें कल्टीवेबल कमांड एरिया इसमें जो रखा गया। और प्रोजेक्ट में जो इरिगेशन फैसिलिटी जो है 2640 हेक्टेयर को दी जाती है ऑफ एग्रीकल्चर 1919 विलेजेस। फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सिद्धार्था मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अभी हमने डिस्कस किया। तो ये जो है 3150 हेक्टेयर कल्टीवेबल कमांड एरिया का ये जो प्रोजेक्ट है। और देखिए ये इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है स्टूडेंट दी ज्वाली तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। और प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हो गया है बाय द टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जिसकी मीटिंग हुई थी 9/9/1997 को, अमाउंटिंग टू 33.32 करोड़। ओके। और इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस भी इसकी अकॉर्डेड हो गया बाय द सेक्रेटरी प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लानिंग जो कमीशन है उसको नीति आयोग द्वारा रिलीज कर दिया गया है। तो कल्टीवेबल कमांड एरिया इसका 3150 हेक्टेयर, और टोटल लेंथ जो रहती है मेन प्लान की 30.45 किलोमीटर में रहेगी। इसमें टनल पोर्शन मिलेगा 1.772 किलोमीटर का, इसमें टनल प्रोविजन रहेगा। और देखिए मेन जो कनाल है वो जो पानी निकालेगी जो देहरा खड रहती है नियर विलेज अनूही, जो कि आपकी ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उससे इसमें जो पानी जो है लाया जाएगा। तो ध्यान रखना देहर खड से इसमें जो है पानी जो है लिया जा रहा है। उसके बाद आनंदपुर हाइडल चैनल टू चंगेर एरिया। तो चंगेर एरिया मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था आनंदपुर हाइडल चैनल प्रोजेक्ट इन पंजाब, फॉर विच सम लैंड ऑफ हिमाचल वाज टू बी एक्वायर्ड इन विलेज दाबत माजरी ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट HP। और एक एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में हुई थी ऑन अगस्त 1993, अकॉर्डिंग टू जो हिमाचल गवर्नमेंट है उसने एग्री किया था टू एक्वायर द रिक्वायर्ड लैंड ऑफ द आनंदपुर हाइडल channel project, and in lieu thereof government of Punjab had agreed to provide some facilities for the benefit of the inhabitants of the affected areas of Himachal Pradesh. One of the items agreed by the government of Punjab is to release 25 cubic of water from Anandpur Hydel channel for Himachal Pradesh regularly for irrigation and drinking purposes। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल इसमें हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो है 2350 हेक्टेयर का जो है कल्टीवेबल कमांड एरिया रखा गया है, जिसमें 25 विलेजेस जो रहते हैं चंगेर एरिया के ये जो बेनिफिटेड होंगे। इसके बाद हम बात करें बल वैली लेफ्ट बैंक डिस्ट्रिक्ट मंडी की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट जो रहता है बल वैली लेफ्ट बैंक मंडी डिस्ट्रिक्ट एच में सिचुएटेड है। और प्रोजेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी 60 विलेज इन बल वैली ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ सुकेती खड़। तो इसमें जो पानी जो विड्रॉ किया जाएगा सुकेती खड़ से जो है विड्रॉ जो है किया जाएगा।
और इसका कल्टीवेबल कमांड एरिया देखिए बल वैली लेफ्ट बैंक का इसमें जो दिया गया है ये 2075 हेक्टेयर है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है 2780, तो ये बढ़ाया गया होगा बाद में कल्टीवेबल कमांड एरिया। तो अगर एग्जामिनेशन में आएगा कि बल वैली जो लेफ्ट बैंक जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, स्केल खड़ के ऊपर से इसमें जो पानी लिया जा रहा है, स्केल खड़ के ऊपर इसको बनाया जा रहा है, और इसका जो कल्टीवेबल कमांड एरिया आपने 2780 हेक्टेयर इसका जो है ना रखना है। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन जो है हमने जल शक्ति विभाग की वेबसाइट से देखी। नेक्स्ट आता है फ्लड कंट्रोल वर्क्स, यानी कि बाढ़ वगैरह कंट्रोल करने से रिलेटेड किस तरह का वर्क हिमाचल प्रदेश में जा रहा है। तो ड्यूरिंग 2020-21 द सम ऑफ 87.37 करोड़ जो है प्रोवाइड किया गया टू प्रोजेक्ट ऑफ 986.36 हेक्टेयर लैंड, और अमाउंट ऑफ 23.39 करोड़ अप टू नवंबर 2020 हैज बीन सेंट टू प्रोटेक्ट एन एरिया ऑफ 255.29 हेक्टेयर्स अप टू दिसंबर 2020, और वर्क फॉर स्वान रिवर फेज 4th एंड चैनलाइजेशन ऑफ चुंच खड इज इन प्रोग्रेस। तो देखिए चैनलाइजेशन ऑफ चुंच खड जो है की जा रही है, और चुंच खड आपको देखने को मिलेगी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम आगे बात करेंगे तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो बैन कर दिया है यूज एंड लिटरिंग जो है रहता है ऑफ प्लास्टिक आइटम्स बाय नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर द हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995, और फाइन जो है 7 लाख का जो कलेक्ट किया गया था 2021 में 650 और वायलेटर्स से जिनके द्वारा प्लास्टिक बैग जो है यूज किया गया, प्लास्टिक यूज किया गया अंडर बाई बैग पॉलिसी फॉर नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट इन ईयर 2021। तो बाई बैग सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है 9.65 lakhs जो है पेड किया गया ऑन द परचेज ऑफ 31,751 kg ऑफ सल्फेट प्लास्टिक वेस्ट टू द हाउसहोल्ड्स एंड 566 रजिस्टर्ड एक्ट पिकर्स इन द स्टेट। और स्टेट गवर्नमेंट जो प्रमोट करी है यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल जो पटल्स और डोनाज होते हैं जो कि पत्तों से बने होते हैं, डोनाज होते हैं इस तरह से कॉली की तरह, जिसको हम बोलते हैं बाउल की तरह, और पतली तो आपने देखी होगी पत्तों की बनी हुई, जिसमें जनरली जो है बनाना लीव्स की या करियाले हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसकी जो है पत्तियों की लीव्स की जो है पतले बनाई जाती हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल होती हैं, लीव्स की बनी होती हैं। तो आर्टिशंस को जो है और पुअर फैमिलीज के जो आर्टिशन है उनको सपोर्ट करने के लिए जो है फॉर मेकिंग ट्रेडिशनल पटल्स एंड डोनाज, तो मशीन जो है प्रोवाइड की जा रही है अंडर दी कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी। तो देखिए कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी जो है कोई भी कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, उसकी जो रिस्पांसिबिलिटी रहती है एनवायरमेंट के प्रति वो कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी रहती है, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी रहती है। जो कंपनी या कॉर्पोरेट की जो रिस्पांसिबिलिटी रहती है टुवार्ड द सोसाइटी, टुवार्ड द इंक्लूडिंग स्टेक होल्डर्स, इंक्लूडिंग वर्क फोर्सेज, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रहती है। ये सारी सारी फिलंथ्रोपिस्ट ये रहती हैं सामाजिक भलाई के लिए जो होती हैं, ये इस तरह से ये चीजें होती हैं, फिलंथ्रोपिस्ट होती हैं ये। तो प्रोविजन ऑफ 82 पटल्स एंड डोना मेकिंग मशीन जो है अचीव की गई है अंडर दी कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो एक स्टेट नॉलेज सेल जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो सेटअप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश, और विद द असिस्टेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। तो देखिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, इससे रिलेटेड आप हमें नोट्स बना सकते हैं या संक्राई इस बुक में आपको मिल जाएंगे विद फाइनेंशियल रजिस्ट्रेशन ऑफ 2.73 करोड़। अब देखिए नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको ब्लू करके रखा हुआ है। क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो ब्यास रिवर बेसिन की जो कंप्लीट की जा चुकी है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में किस रिवर बेसिन की जो है क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है कंप्लीटेड की जा चुकी है हाल ही दिनों में। तो ब्यास रिवर की कंप्लीटेड की जा चुकी है, ब्यास रिवर बेसिन की। और अनदर स्टडी जो रह रही है क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की, ये जो है स्टडी ऑफ सतलुज रिवर बेसिन की जा रही है, जिसमें किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी एंड बिलासपुर एरिया को जो कवर किया जा रहा है, और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगा 88.50 लाख। तो आपको बताना चाहिए कि ब्यास रिवर की जो क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है वो कंप्लीट की जा चुकी है हिमाचल प्रदेश में। अब जो है सतलुज रिवर की जो है सतलुज रिवर बेसिन की जो है क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो की जा रही है, जिसमें किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जहां से होते हुए जो है सतलुज रिवर आपकी बहती है उसको इसमें जो कवर किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें रहता है इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट सैंक्शन अंडर द नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज जो रहता है ये नबार्ड के अंदर ये फंड जो क्रिएट किया गया। नबार्ड इज दी नोडल और नेशनल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग दी स्कीम। ये जो है एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड की स्कीम आपकी रहती है। इसके तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है क्लाइमेट रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड इसमें दिया जाता है, ताकि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो अडेप्टेशन जो है डिफरेंट स्टेट अथॉरिटीज अडॉप्ट कर सकें। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो है जो ड्रॉट प्रोन एरियाज जो रहते हैं, ड्रॉट होता है सूखा, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ड्रॉट प्रोन जो सूखे से प्रोन जो एरियाज हैं 3 डेवलपमेंट ब्लॉक्स ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट उनको जो कवर किया गया विद फाइनेंशियल आउटले ऑफ 20 करोड़। तो आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट के 3 डेवलपमेंट ब्लॉक्स को जो है नबार्ड के नेशनल एडेप्टेशन फंड को क्लाइमेट चेंज के अंदर जो कवर किया गया। नेक्स्ट आता है इसमें जो रूरल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो रहते हैं, including rural women are being provided a package of climate smart farming technologies along with the required social engineering and capacity buildings which lead to improve food security and enhance delivery options to enhance resilience।
देखिए रिसिलियंस होता है कि क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट चेंज से ऐसा नहीं, क्लाइमेट चेंज से लिवलीहुड भी बहुत से हमारे जो कम्युनिटीज हैं जो कि फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, उनकी लिवलीहुड्स भी जो है आपकी जो है खतरे में जो हमारी जो है पड़ रही है। जैसे अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा सिल्टेशन जो है अगर किसी नदी या नाले में हो जाएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वहां पर मछलियां मर जाती है, तो मछुआरों का आजीविका उसमें खत्म हो जाती है। यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है इकोनॉमी और सोसाइटी के साथ जो है काफी ज्यादा जो है रिलेटेड है। तो क्लाइमेट चेंज के द्वारा जिनकी लिवलीहुड जो है खत्म हो रही है, उनको अडेप्टेशन प्रोवाइड कराई जा सके और एक रिसिलियंस उनको जो क्लाइमेट चेंज के प्रति जो प्रोवाइड कराई जा सके, इसमें ये जो मेन इसका एम रखा जाता है। रिसिलियंस का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी उनकी लिवलीहुड में कोई जो है आपका जो है फर्क ना पड़े, उनकी आजीविका प्रभावित ना हो। और प्रोजेक्ट जो है लाइकली टू कंप्लीट था इन द ईयर 2022 आफ्टर 1 ईयर एक्सटेंशन दे दी गई है ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। अब नेक्स्ट आता है कि प्रपोजल अंडर द नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज और बायलेटरल फंडिंग। ध्यान रखना नबार्ड के अंडर इस फंड को जो है क्रिएट किया गया बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन अगस्त 2015। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल रहता है 20.49 करोड़ का ऑन रिड्यूसिंग ग्लेशियल आउटबर्स्ट। अब देखिए ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट हो जाती है जिस तरह से उत्तराखंड में हमने देखा, तो रिड्यूसिंग ग्लेशियल आउटबर्स्ट एंड फ्लड रिस्क इन पार्वती वैली ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो ग्लेशियल आउटबर्स्ट से फ्लड रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो इसमें पार्वती वैली जो आती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, इसको कवर किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश में। उसके साथ साथ ये जो है अप्रूव कर दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर अनदर प्रपोजल है 250 करोड़ का ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जो कि अप्रूव कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये फॉरवर्ड जो जर्मन की एफएडी बैंक को जो फॉरवर्ड किया गया और एफडी फ्रेंच डेवलपमेंट को, और 1 करोड़ जो है इसमें अप्रूव कर दिए गए हैं। और डीपीआर जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है पीओडी की जा चुकी है एफडी फ्रेंच के द्वारा। अनदर प्रोजेक्ट जो क्लाइमेट एडवेशन एंड फाइनेंस जो है रूरल इंडिया में जो इनिशिएटिव कर दिया गया है इन दी स्टडी इन 2021 फाइनेंशियल ईयर। अब कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मार्जिनल फार्मर्स इन रूरल एरियाज। तो देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मार्जिनल फार्मर्स इन रूरल एरियाज, इसमें आप ध्यान रखना कि लंबा था जो एरिया जो रहते हैं आपके सराज वैली में, उसको इसमें जो कवर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन प्रोजेक्ट टाइटल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मार्जिनल फार्मर्स इन रूरल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन टू इंश्योर सस्टेनेबल लिवलीहुड। और इसमें जो है लंबा था जो पंचायत है सिराज वैली की, इसको इसमें जो कवर किया जा रहा है, जिसके लिए जो 59 लाख जो है सैंक्शन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट लेवल एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड्स। तो देखिए हिमाचल प्रदेश एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड स्कीम जो है रेगुलर स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसमें 20 लाख जो है मार्क किए गए थे टू ईयर 2021। तो जो भी एनवायरमेंट के इसमें जो अच्छा काम करते हैं, तो इसमें 13 विनर्स को जो है अवार्ड जो दिया गया 2020 में एनवायरमेंट की फील्ड में अच्छा काम करने के लिए। क्रिएशन ऑफ मॉडल इकोलॉजीज की नेक्स्ट बात रहती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर रहा है मॉडल इकोलॉजी स्कीम इंस्टेड, और ये स्कीम करती है फोकसिंग टू पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल। तो लो इम्पैक्ट लाइफस्टाइल इसमें डेवलप करने की कोशिश की जाती है सो एज टू reduce the ecological footprint by as 50% of the base assessment from the launch of the scheme। उसके बाद देखिए बायोमिथेनेशन प्लांट जो है कुफरी शिमला में जो सेटअप किया गया। तो सबसे पहली चीज आपको बताना चाहिए कि बायोमिथेनेशन प्लांट जो है कहाँ पर सेटअप किया गया है, तो इट इज सेटअप एट कुफरी शिमला। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश ने सेटअप किया है 2.5 मीट्रिक टन पर डे बायोमिथेनेशन प्लांट यूजिंग हॉर्स डंग। इसमें हॉर्स डंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो भी रहते हैं उसका यूज किया जाता है फ्रॉम होटल्स वगैरह जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकलता है रेजिडेंस एरिया से, और इससे जो है बायोगैस और बायो सीएनजी जो इससे जो जनरेट की जाती है बायोमिथेनेशन प्लांट से एंड टू एंड बेसिस के ऊपर। तो देखिए इस तरह से जो है कुफरी शिमला जो कलेक्ट किया गया, तो बेस्ट कलेक्शन जो है इसमें जो की जाती है और उससे जो है फिर बायोगैस सीएनजी बनाई जाती है। उसके बाद बोला गया कि सेटिंग अप 10 डेमोस्ट्रेशन माइक्रो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी, ठीक है। डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सेटअप किया 10 डेमोस्ट्रेशन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज, ठीक है, थ्रू द एक्सपर्ट एजेंसीज हैविंग कैपेसिटी टू डिस्पोज ऑफ approximately 0.5 ton to 5 tons of the waste to be installed at 10 different locations in Himachal Pradesh as a pilot project on triple mode, ठीक है। The financial outlay of 4.48 crore under the national mission on Himalayan studies by the Ministry of Environment and Climate Change गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको जो अप्रूव किया गया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3.38 करोड़ की जो है रिलीज कर दी गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर सीरीज आपको पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेक्चर जो लेके आते रहूं जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो आप हमारे चैनल को जो है ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई कमी नजर आती है, अगर आप कुछ नया चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।